तीन बहनें और चांद रात की पुरस्कार झोंपड़ी की एक दूर दराज सल्तनत के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव के पास घना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां अजीबो गरीब राज छुपे हुए हैं। इसी गांव में तीन बहनें रहती थीं। सबसे बड़ी बहन का नाम जरा था। वो बहुत समझदार मगर थोड़ी सख्त मिजाज थी। दरमियानी बहन नायला थी जो नरम दिल और कदरे डरपोक थी, और सबसे छोटी बहन महविश थी जो निहायत बहादुर, तजस्सुस पसंद और ज़हीन थी। गांव में इस दिन बड़ी रौनक थी क्योंकि चांद रात आज चांद रात कितनी खूबसूरत लग रही है। थी। हर तरफ चिराग जल रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, औरतें चूड़ियां खरीद रही थीं और आसमान में नया चांद चमक रहा था। लेकिन इसी खुशी के दरमियान गांव के बुजुर्ग अक्सर एक बात से खबरदार करते थे। चांद रात को जंगल में एक पारसरार झोंपड़ी जाहिर होती है। वो कहते थे, चांद रात को जंगल की तरफ मत जाना, क्योंकि इस रात एक पुरस्कार झोंपड़ी जाहिर होती है। जो भी इसके अंदर जाता है वो आसानी से वापस नहीं आता। ये बात सुनकर अक्सर लोग डर जाते थे, लेकिन महविश के दिल में तजस्सुस जाग उठा। रात को जब चांदनी फैल गई तो महविश ने अपनी दोनों बहनों से कहा, तुम्हें क्या लगता है, शायद कोई राज है? चलो देखते हैं, शायद ये सिर्फ कहानी हो। मगर आखिरकार तीनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल पड़ी। चांदनी दरख्तों के पत्तों पर चमक रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। चलो वापस चलते, नहीं जाते जंगल की तरफ। कुछ देर चलने के बाद अचानक उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी के करीब गई और हैरान रह गई। दरख्तों के बीच वाकई एक पुराने लकड़ी के दरवाजे वाली झोंपड़ी खड़ी थी। इसकी खिड़की से मध्यम पीली रोशनी बाहर आ रही थी। नायला ने डरते हुए कहा, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन इसी लम्हे झोंपड़ी का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। तीनों बहनें चौंक गईं। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, आओ बेटियों, डरो नहीं। तीनों बहनें हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हो गईं। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसके सफेद लंबे बाल थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराकर बोली, मैं कई सालों से तन्हा हूं, कोई मेरे पास नहीं आता, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बैठ सकती हो? बहनों को इस पर तरस आ गया। उन्होंने उसके साथ बैठकर बातें करना शुरू कर दी। बूढ़ी औरत ने उन्हें मीठे फल और दूध दिया, मगर महविश को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। इसने देखा कि झोंपड़ी के कोने में तीन लोहे के पिंजरे रखे हुए थे और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक बूढ़ी औरत की आवाज बदल गई, अब तुम तीनों मेरी कैद में हो। आखिरकार तीन लड़कियां खुद मेरे पास आ ही गई। तीनों बहनें घबरा गईं। बूढ़ी औरत दरअसल एक जादूगरनी थी। उसने जादू से दरवाजा बंद कर दिया। मैं चांद रात को नौजवान लड़कियों को कैद करती हूँ, उनकी जवानी से अपनी ताकत बढ़ाती हूँ। ये सुनकर नायला रोने लगी और जरा परेशान हो गई, मगर महविश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खामोशी से कमरे का जायजा लिया। इसे मेज पर एक चमकता हुआ पुराना आईना नजर आया। महविश ने फौरन एक चाल सोची। वो जादूगरनी से बोली, अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो खुद को गायब करके दिखाओ। जादूगरनी गुरूर से हंसी, मैं तो पहाड़ तक गायब कर सकती हूँ। महविश ने आईना इसके सामने कर दिया, फिर पहले खुद को गायब करके दिखाएं। जादूगरनी ने गुरूर में आकर आईने की तरफ देखा और वो आईना दरअसल जादू को वापस लौटाने वाला आईना था। जादूगरनी का अपना जादू इसी पर पलट गया। अचानक तेज हुआ चली और जादूगरनी धुएं में बदलकर गायब हो गई। इसी लम्हे झोंपड़ी का दरवाजा खुल गया। पिंजरे भी खुद ब खुद खुल गए। तीनों बहनें फौरन बाहर भागे। जैसे ही वो जंगल से निकले, पीछे मुड़कर देखा तो झोंपड़ी भी गायब हो चुकी थी। अब आसमान में चांद और ज्यादा रोशन लग रहा था। जरा ने महविश को गले लगा लिया।